नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं अर्ज किया का एक और नया एपिसोड लेकर। अर्ज किया के इस एपिसोड में भी हमारे साथ तमाम कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं। जैसा कि हर एपिसोड में आपको देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है और आपका प्यार हमें हर एपिसोड में जो मिलता है, इस बार भी उम्मीद करते हैं वही प्यार आपका बरकरार रहेगा। और अगर आपको भी इस शो के साथ जुड़ना है तो आप भी हमें वीडियो शेयर कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और उस वीडियो के जरिए आप भी इस शो का हिस्सा बन सकते हैं। बहरहाल आज हमारे इस शो का हिस्सा जो बन रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ उत्तर प्रदेश की आगरा की धरती से आज हमारे साथ योगी सूर्यनाथ साहब हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया योगी सूर्यनाथ जी आपका। युवा कवि हैं, बेहतरीन कवि हैं। एक बार हमारी और योगी की मुलाकात हुई थी, बाकायदा अर्ज किया के प्रोग्राम के जरिए ऑनलाइन हमने किया था शो, और आज ऑफलाइन फिजिकली आप हमारे साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया योगी सूर्यनाथ। इसके अलावा अंजना हमारे साथ हैं, अंजना मुदगिल हमारे साथ हैं। अंजना हमारे साथ अर्ज किया का हिस्सा रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अंजना आपका भी। बेहतरीन कवित्री हैं, अलग अलग विधाओं में इन्होंने बेहतरीन काव्य पाठ किया है और जिस विधा में भी नहीं किया है वो भी हमने करवाया है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया अंजना आपका। अंजना के नज़दीक में जो खड़े हुए हैं वो बेहद अजीज दोस्त है हमारे, उपेंद्र फतेहपुरी कहते हैं इनको। उपेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका भी इस प्रोग्राम में हिस्सा बनने के लिए। आज उपेंद्र भाई का स्टाइल थोड़ा जुदा है, हैट इनके लगी हुई है, कैप इनके लगी हुई है। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया भाई आपका भी। और पहली दफ़ा डॉक्टर रानी गुप्ता हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रानी गुप्ता आपका भी इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, इसमें शिरकत करने के लिए। तो ये चार कवि और कवित्री आज के इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ा रहे हैं और आपको आनंद में ज़रूर करेंगे। तो शुरुआत आज के युवा कवि से करते हैं। इस मंच पर, इस प्रोग्राम में आज जो युवा कवि हमारे साथ है, आगरा की धरती से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, कहते हैं इनको योगी सूर्यनाथ, और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ के हम नाम एक तरीके से आप कह लीजिए। स्वागत कर रहा हूं आपका। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। अर्ज किया है कि इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए आदरणीय अब्दुल भाई का और उपेंद्र भाई का। जैसा कि बताया कि युवा कवि हैं, तो वहीं से अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। युवा पीढ़ी क्या है, वर्तमान में क्या करती है। स्वागत। कि आंधियों में ये चलेंगे, कि आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मलेंगे, किंतु बर्फ सा जमा है मेरे देश का युवा। अच्छा है, कि आंधियों में ये चलेंगे, दुश्मनों को ये मलेंगे, किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा, किंतु बर्फ से जमे हैं मेरे देश के युवा। और सिंधु उर्मियों सी तरुणाई है गवाई मानो, पोखर से ही जमे हैं मेरे देश के युवा, पोखर से ही थमे हैं मेरे देश के युवा। तो कंचनीय कामिनी के कोमल कपोल काया, कानन में ही भ्रमे है मेरे देश के युवा। अब पुरखों ने सोचा होगा राम में रमेंगे नित, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा, किंतु रैम में रमे है मेरे देश के युवा। और इस आयु पर मित्रों से ज्यादा हमें कोई अनमोल नहीं लगता है, तब मैं एक सच्चाई का मुक्तक आपके साथ, सच्चाई का छंद आपके समक्ष रखता हूँ कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल, लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं। क्या बात है। कि शूल की सभा बबूल के बनों में फल फूल, लाल लाल ललित ललाम नहीं आते हैं। और सत्यता समझ मन जिंदगी में नाटकीय, सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं, सार से सुखद परिणाम नहीं आते हैं। और दुग्ध के विदग्ध काल आगम पे हाय कभी, नीर कण के नजर नाम नहीं आते हैं। और काम छोड़ देते आप जिनके लिए सदैव, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं, वही मित्र समय पे काम नहीं आते हैं। सब पर लागू नहीं होता है, बहुत सारे आ भी जाते हैं। कई लोग समय पे काम नहीं आते हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और अभी हम भारत माता की बात करते हैं, लेकिन हमें भारत माता के विषय में ज्ञात कितना है, इस पे भी हमें चिंतन करना चाहिए। तब एक छंद में पढ़ता हूँ कि कौन जानता है बाण माघ और भारवी को,
अश्वघोष घोष और भास जानता है कौन। वाह क्या बात है। कि कौन जानता है बाण माग और भारवी को, अश्वघोष घोष और भास जानता है कौन। और वास्तु सौख्य और प्रिय दर्शकों रुभंगया की, मम्मट के काव्य का प्रकाश जानता है कौन। मम्मट के काव्य का प्रकाश जानता है कौन। और कोई तो बताए, अरे कोई तो बताए, अरे कोई तो बताए कि पलाश जानता है कौन। मातु भारती की बात करते हैं लोग कई, किंतु भारती का इतिहास जानता है कौन। किंतु भारती का इतिहास जानता है कौन। अंतिम छंद पढ़ के अपनी वाणी को विराम दूंगा। युवा हूं तो युवाओं को संदेश देना भी मेरा काम है। इस समय जो हमें करना है और जो नहीं करना है वो दोनों आपके समक्ष कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। क्या बात है। कि श्रम के अथाह स्वेद सिंधु से सफल होगी, मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। और मरुथल में भी फूल सी खिलेगी जिंदगी। ऐनक व घड़ीहार आदि भूषणों से नहीं, केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी। केवल पढ़ाई हाई से सजेगी जिंदगी। और प्रीति पंख के प्रवाह में हुए प्रवाहित तो बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी। बार बार आप पे हंसा करेगी जिंदगी। और कान खोल के सुनो युवाओं आप जिंदगी की, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी जिंदगी। आज ले लो मौज बाद मौज लेगी, आज ले लो मौज बाद मौज लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। शानदार है भाई, शानदार। योगी बेहतरीन काव्य पाठ रहा है योगी का। और योगी के बाद बढ़ते हैं आज हमारे इस कार्यक्रम में एक और जो कवित्री हैं, पहले भी अर्ज किया का हिस्सा रही हैं। स्वागत कर रहा हूँ अंजना मुदगिल का, स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और 2-3 शेर सुना के गीतिका आपको सुनाती हूँ। मेरे खुदा से जो भी पाया मैंने, मेरे खुदा से जो भी पाया मैंने, सब हंस के गले लगाया मैंने। क्या बात है, क्या बात है। सब हंस के गले लगाया मैंने। जीतने वाले भी मेरी महफिल में आ बैठे। अच्छा। जीतने वाले भी मेरी महफिल में आ बैठे। हारने का ऐसा जश्न मनाया मैंने। हारने का ऐसा जश्न मनाया मैंने। उसने सिर्फ पूछा था घर का पता मेरे। उसने तो सिर्फ पूछा था घर का पता मेरे। शब भर चौखट पर दिया जलाया मैंने। क्या बात है। शब भर चौखट पर दिया जलाया मैंने। और एक गीतिका सुनाती हूँ। खोना पाना जीवन में है, कुछ खोने के लिए पाया जाता है और जब तक पाएंगे नहीं तो खोएंगे कैसे। तो सुनिएगा। कैसे कह दूं कि तू नहीं मेरा। अच्छा। कैसे कह दूं कि तू नहीं मेरा, तुझको पाने को खुद को खोया है। सिर्फ आंखें नहीं रोई मेरी। क्या बात है। दिल मेरा साथ साथ रोया है। सिर्फ आंखें नहीं रोई मेरी, दिल मेरा साथ साथ रोया है। क्यों? अनवरत देखते, अनवरत देखते रहने की चाह में तुझको, आँख ने दिल को भी भिगोया है। अनवरत देखते रहने की चाह में तुझको, आँख ने दिल को भी भिगोया है। उदास ख्वाब है आँखों में मेरे, तुझको पाने को छटपटाते हैं। उदास ख्वाब है आँखों में मेरे, तुझको पाने को छटपटाते हैं। मंजिलें मेरी समाई है तुझ में, तेरी आँखों में खुद को खोया है। अनवरत देखते
अनवरत देखते रहने की चाह में तुझको, आँख ने दिल को भी भिगोया है, आँख ने दिल को भी भिगोया है। बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आँख ने दिल को भी भिगोया है। अब इन भीगी आंखों के साथ बढ़ते हैं आगे और उपेंद्र भाई के पास बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं अब्दुल भैया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस शानदार कार्यक्रम का हिस्सा बनाने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। और मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ एक परिवार के मुखिया की क्या भावनाएं होती हैं जब उसके परिवार का कोई सदस्य परिवार के समुचित विकास या सामूहिक विकास को छोड़कर अकेला कहीं जाकर उन्नति करता है, और वही उन्नति आकर यदि परिवार के मुखिया को दिखाता है तो देखिए क्या उसके भाव आते हैं जी। स्वागत। कि माना चंद उड़ानों से तुमने अंबर आबाद किया है, माना चंद उड़ानों से तुमने अंबर आबाद किया है, तोड़ लिए शाखों से रिश्ते खुद को जिंदाबाद किया है, और पंछी बूढ़े बरगद को ये ऊंचाई मत समझाओ, पंछी बूढ़े बरगद को ये ऊंचाई मत समझाओ, उसने आंखों से देखा जो तुमने घर बर्बाद किया है, उसने आंखों से देखा जो तुमने घर बर्बाद किया है, माना चंद उड़ानों से तुमने अंबर आबाद किया है। और साहब देखिए एक बेटे की क्या भूमिका हो जाती है। हर पिता चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, नाम रोशन करे। तो एक बेटे के भाव सुनिए कि खुद को इतना भी सर पर बिठाया नहीं, अच्छा। खुद को इतना भी सर पर बिठाया नहीं, और हद से भी ज्यादा गिराया नहीं, और हद से भी ज्यादा गिराया नहीं, जिसकी खातिर कभी सर पिता का झुके, वो कदम भूल कर भी उठाया नहीं, वो कदम भूल कर उठाया नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। और साहब एक मानव जीवन में बड़ी हलचलें चलती रहती हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। हम बड़े परेशान से कभी कभी हो जाते हैं। हमारी कितनी परिपक्वता, कभी कभी हमारा धैर्य खो देते हैं, हम धैर्य खो बैठते हैं। तो 4 लाइनें समर्पित करता हूँ कि हुआ परिपक्व में कैसा जो ये उन्माद बाकी है, हुआ परिपक्व में कैसा जो ये उन्माद बाकी है, प्रसंगों के कठिन है खंड वो अनुवाद बाकी है, और हजारों प्रश्न लेके इस धरा पर डोलता हूँ मैं, मुझे लगता है मेरा स्वयं से संवाद बाकी है, मुझे लगता है मेरा स्वयं से संवाद बाकी है। और ये योगी भैया बाहर हमसे पूछ रहे थे, कुछ प्रेम प्रसंग की बात कर रहे थे, तो मैंने इन्हें बताया कि भैया हम तो ठगे रह गए हैं प्रेम में। 4 लाइनें सुनिए कि प्रेम सरिता में नहाए पांव सूखा रह गया, और बेवफा अपने हुए हर भाव रूखा रह गया, और कुछ नहीं हासिल हुआ हमको तुम्हारे इश्क में, अच्छा कुछ नहीं हासिल हुआ हमको तुम्हारे इश्क में, शहर की दावत में जैसे गांव भूखा रह गया, शहर की दावत में जैसे गांव भूखा रह गया। और बात है पसंद नापसंद की, तो साफ सुनिए कि मुखौटे जो लगा लें हम दृश्य बदनाम हो जाएं, हमारी बस्तियों में भी नए मेहमान हो जाएं, अलापें जो अगर हम भी हमेशा राग दरबारी, अलापें जो अगर हम भी हमेशा राग दरबारी, हमारी मूंगफलियां भी मियाँ बादाम हो जाएं, हमारी मूंगफलियां भी मियाँ बादाम हो जाएं। और अब्दुल भाई वर्ल्ड कप चल रहा है, पूरा शोर शराबा है, तो विराट कोहली ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी और बड़ा अचंबा हुआ। तो एक पाकिस्तानी चचा की क्या हालत हुई वो सुनिए। स्वागत है भाई। कि एक रात क्या हुआ, जब इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया तो वहां एक पाकिस्तानी चाचा सो रहे थे, वो एकदम से जग के बैठ गए। अब चाचा क्या कहते हैं कि पाकिस्तानी एक चचा की खाट अचानक डोली और उनके सपने में आया था अपना विराट कोहली, उनके सपने में आया था अपना विराट कोहली, और जुम्मन चाचा ने सपने में ले लियो विराट से पंगा, उसने इतने छक्के मारे चाचा हो गया नंगा, उसने इतने छक्के मारे चाचा हो गया नंगा, और चचा हो गया नंगा, उसने शोर मचायो, और बाबर आजम
बाबर बोला इसने डाबर तेल लगायो और डाबर तेल लगाकर इतने छक्के मारे। अरे सपना नहीं हकीकत है सुन चचा हमारे, सपना नहीं हकीकत है ये सुन चचा हमारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और अभी हाल ही में बर्थडे भी मनाया कोहली साहब ने और शानदार बर्थडे मनाया। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब चलते हैं डॉक्टर रीना जी के पास। स्वागत कर रहा हूँ आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जी मैं 4 पंक्तियों से शुरुआत करूंगी कि प्यार भी उनसे है, प्यार भी उनसे है, तकरार भी उनसे है। क्या बात है। प्यार भी उनसे है, तकरार भी उनसे है, बेवजह ही वो किसी और के हो गए, बेवजह ही वो किसी और के हो गए, मेरा तो संसार ही उनसे है। क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत शानदार। सुनिएगा। जाने किस बात पे, दूसरी कविता है। जाने किस बात पे तुम यूं रूठ जाते हो, जाने किस बात पे तुम यूं रूठ जाते हो, फिर भी मुझे मनाने के लिए तुम मेरे पास आते हो। तेरी इश्क की बेइंतहाई का, तेरी इश्क की बेइंतहाई का एहसास तुम कराते हो, तेरी इश्क की बेइंतहाई का एहसास तुम कराते हो। जानते हो कि इश्क मुझे भी है तुमसे, जानते हो कि इश्क मुझे भी है तुमसे, फिर क्यों बार बार मुझे शक के दायरे में खड़ा किया करते हो। अच्छा है, अच्छा। खाई है हमने कसमें प्यार वफा की, अच्छा। खाई है हमने कसमें प्यार वफा की एक दूजे के संग, खाई है हमने कसमें प्यार वफा की एक दूजे के संग, ताउम्र भर साथ निभाने की, फिर शिकायत किस बात की करते हो, फिर शिकायत किस बात की करते हो, जो पल पल मेरे व्हाट्सएप के लास्ट सीन देखा करते हो। हाँ भाई, डिजिटल इश्क। हाँ जी, स्वागत। नेक्स्ट पढ़ती हूँ कि हमने तो तुम पर मोहब्बत का खजाना लुटा दिया। क्या बात है। हमने तो तुम पर मोहब्बत का खजाना लुटा दिया, पर तुम ही बेवफा निकले, पर तुम ही बेवफा निकले कि तुमने किसी और को अपना बना लिया। ठीक है, अच्छा है। दिल की लगी कुछ ऐसी थी, दिल की लगी कुछ ऐसी थी कि वो पास ना था फिर भी नजदीकी थी। अच्छा। वो दर्द ही क्या, वो दर्द ही क्या जो जाहिर हो जाए, वो दर्द ही क्या जो जाहिर हो जाए, वो हमदर्द ही क्या जो बिना बताए समझ ना पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार रानी जी, बहुत शानदार, बेहतरीन बेहतरीन काव्य पाठ रहा है। 4 पंक्तियां मैं भी हाजिर कर देता हूँ आप लोगों के बीच। जिंदगी क्या है जरा समझिए कि खोने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं। अरे बहुत खोने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीरों के रंगों की तरह। खोने को कुछ नहीं, ले जाने को कुछ नहीं, उड़ जाएंगे एक दिन तस्वीर से रंगों की तरह, और हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदों की तरह हैं। हम वक्त की टहनी पर बैठे परिंदों की तरह हैं। खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का, खटखटाते रहिए दरवाज़ा एक दूसरे के मन का, और मुलाकातें ना सही आहटें आती रहना चाहिए। क्या बात। मुलाकातें ना सही आहटें आती रहना चाहिए। ना राज है जिंदगी और ना नाराज है जिंदगी। ना राज है जिंदगी, ना नाराज है जिंदगी, बस वो है जो आज है जिंदगी। बस वो है जो आज है जिंदगी। तो बस वही है जो आज है जिंदगी। तो आज में जिए, आज में जिंदगी को जिए और भरपूर जिए, जैसा जीना है वैसा जीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों का हमारे साथ इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। आज का काफी पाठ बेहतरीन रहा, शानदार रहा। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप दर्शकों का भी। आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, आप लोग इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, और आप लोगों का यूं ही प्यार बरकरार रहे। एक बार फिर हाजिर होंगे कल एक नए एपिसोड के साथ। नमस्कार।